हेलो दोस्तों, मेरे चैनल लोक ज्ञान में आपका स्वागत है। बहुत दिनों से कोई वीडियो डाली नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा अब डेली वीडियो डालूँ। तो अब तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो कर लीजिए ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, थ्री फेज लोको वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो कौन सी मोटर लगी होती है? ये होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर के प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। और जो कन्वेंशनल लोको है उसमें डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो WG9 लोको इज फिटेड विथ डैश टाइप ऑफ बोगी। तो कौन सी टाइप ऑफ बोगी का यूज़ किया जाता है? तो कोको टाइप, क्योंकि इसमें क्या होती है 6 एक्सेल होते हैं। अगर बोबो टाइप बोगी की बात करें तो उसमें 4 एक्सेल होते हैं, जैसे कि WP5 में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब सिस्टम 06 बिलोंग्स टू डैश सब सिस्टम। तो 06 बिलोंग करता है किस सब सिस्टम को? तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 को बिलोंग करता है। अगर 07 की बात करें तो वो बिलोंग करता है ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 को। और ऐसी 08 की बात करें तो वो ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 3 को बिलोंग करता है। तो टोटल 19 सब सिस्टम होते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्थ क्वेश्चन, टू आइसोलेट द पेंटो 1 कीप पेंटो सिलेक्टर स्विच इन डैश पोजीशन। देखिए, पेंटो सिलेक्टर स्विच नाम से कुछ पता चल रहा है कि पेंटो को सिलेक्ट करना आपने, कि किस पेंटो से आपने वर्क लेना है, मतलब किस पेंटो को आपने वर्किंग में रखना है। तो इसकी 3 पोजीशन होती है, एक होती है ऑटो, एक होती है 1, एक होती है 2। हमेशा वैसे इसको पेंटो सेलेक्टर स्विच को ऑटो पर रखा जाता है। ऑटो पर रखने पर क्या होगा, हमेशा क्या होगा, जिस आप कैब में हो वर्किंग कैब में, तो उसके जो नो वर्किंग कैब है दूसरी वाली, उसके ऊपर वाला पेंटो उठेगा। ठीक है, ऑटो पर रखने पर हमेशा क्या होगा, जिस कैब में हो हमेशा उसके दूसरी कैब जो पीछे वाली कैब है उसके वाला जो पेंटो है वो उठेगा। 1 पर करने पर 1 वाला उठेगा, 2 को सिलेक्ट करने पर 2 वाला उठेगा। तो अब इसमें बोला है कि पेंटो 1 को आइसोलेट करना है, तो मतलब आपको वर्किंग में किसको रखना है? पेंटो 2 को। तो पेंटो 2 को सिलेक्ट करना है तो इसको 2 पोजीशन पर रखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पुट द फ्लैश लाइट डैश टू बी ऑपरेटेड। तो फ्लैश लाइट को जलाने के लिए कौन सा स्विच ऑपरेट करते हैं? तो BPFL होता है, जो कि पैनल C पर होता है, जस्ट जहाँ पर फ्लैश लाइट और मार्कर लाइट के जो स्विचेस होते हैं उसकी जस्ट नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब सिस्टम 03 बिलोंग्स टू डैश सब सिस्टम। तो 03 सब सिस्टम होता है ट्रैक्शन बोगी नंबर 2 का, और ट्रैक्शन बोगी 1 का कौन सा होता है? वो होता है सब सिस्टम 02। नेक्स्ट है कि थ्री फेज स्क्वेंच ब्लोअर फिल्टर डस्ट फोम। तो जो स्क्वेंच ब्लोअर होता है इसने पूछा है, नोट कीजिए, वो भी 3 फेज का। 3 फेज वाला जो स्क्वेंच ब्लोअर होते हैं, एक होता है सिंगल फेज वाला भी होता है 110 वोल्ट वाला। तो ये 3 फेज वाला पूछा है इसने। अगर सिंगल फेज पूछा होता तो वो होता है MR का, मशीन रूम का जो ब्लोअर है उसके फिल्टर डस्ट को रिमूव करने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा है 3 फेज स्क्वेंच ब्लोअर, तो ये कहाँ से डस्ट को रिमूव करता है? तो ये डस्ट रिमूव करता है OCB, ऑयल कूलिंग ब्लोअर और ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर की जो फिल्टर में जो डस्ट प्रेजेंट होती है उसको रिमूव करता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना इससे। ठीक है, यहाँ पर 3 फेज वाली बात की हुई है। स्क्वेंच ब्लोअर 2 तरह के होते हैं ना, एक 3 फेज और एक सिंगल फेज। एक MR का होता है स्क्वेंच ब्लोअर और एक स्क्वेंच ब्लोअर होते हैं OCB और TMP का। नेक्स्ट है कि पार्किंग ब्रेक इज अवेलेबल टू डैश व्हील्स इन WG9 लोको। WG9 लोको में पार्किंग ब्रेक कहाँ कहाँ पर लगी होती है? तो ये याद रखना, अपने व्हील नंबर 2, 6, 7, 11 पर पार्किंग ब्रेक लगी होती है। आप जाके देख भी सकते हो, वहाँ पर एक सिलेंडर सा पार्किंग ब्रेक का लगा होता है। अगर हम कोको, ये तो होता है कोको टाइप में, कोको टाइप में 6 एक्सेल होते हैं, तो उसमें 2, 6, 7, 11 पर लगा होता है। अगर बोबो टाइप जैसे कि WP5 लोगों की बात करें तो उसमें व्हील नंबर 1, 4, 5, 8 में लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम ब्रेकिंग एफर्ट ऑफ WG9 कितना होता है? मैक्सिमम ब्रेकिंग एफर्ट तो 260 किलो न्यूटन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोको ग्राउंडिंग की का नाम क्या होता है? तो अगर E70 लोको है तो उसमें होता है IG30
E70 लोको में। लेकिन अगर नॉर्थ ब्रेम लोको की बात करें, CCV लोको भी बोलते हैं उसको, तो उसमें उसको कावाकी बोलते हैं, KAVA, कावाकी। नेक्स्ट, फॉर चार्जिंग ऑफ BP प्रेशर डैश कोक टू बी ओपन, तो कौन सा जो कोक है वो ओपन रहना चाहिए। देखिए, तो कोक नंबर 70 होता है जो कि न्यूमेटिक पैनल पर होता है। अगर कन्वेंशनल लोको की बात करें तो उसमें BP को चार्ज करने के लिए जो कोक होता है वो होता है LNT कोक। ठीक। इन ट्रेन इंजन इफ जेट पेन इज स्विच्ड ऑन, मान लो कि अगर लोको में जेट पेन स्विच ऑन है तो क्या होगा, तो उस केस में हमको ट्रैक्टिव एफर्ट तो मिलेगा बिना BP को चार्ज किए। तो क्या हुआ इसमें, ट्रैक्टिव एफर्ट एंड ब्रेकिंग एफर्ट जो लोको का हम वो तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन BP को बिना चार्ज किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th, WEG9 में मैक्सिमम ब्रेक प्रेशर कितना लगता है विद डायरेक्ट ब्रेक, मतलब कि डायरेक्ट ब्रेक लगाने पर मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर में कितना प्रेशर जाएगा। डायरेक्ट ब्रेक का मतलब होता है SA9। अगर ऑटो ब्रेक की बात की, A से ऑटो, A से A9, ठीक है, तो 3.5 kg का प्रेशर लगता है उसमें। सबसिस्टम 02 बिलोंग्स टू डैश सबसिस्टम, तो सबसिस्टम 02 ट्रैक्शन बोगी नंबर 1 का होता है। नेक्स्ट, 3 फेज लोको इज इक्विप्ड विद डैश नंबर ऑफ 3 फेज ऑक्सिलरी मोटर, तो 3 फेज ऑक्सिलरी मोटर की बात की हुई है, तो टोटल 13 ऑक्सिलरीज मोटर आपकी होती हैं। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन सी होती है। नेक्स्ट है 16th, द प्रोसीजर फॉर द क्विक चार्जिंग ऑफ BP प्रेशर इन 3 फेज लोको, तो 3 फेज लोको में BP को क्विक चार्ज करने के लिए क्या करते हैं, हम A9 को रिलीज पर करते हैं, जिसमें जो BP है ओवरचार्ज होता है, मतलब 5 से ज़्यादा होता है ओवरचार्ज। नेक्स्ट है द पोजीशन ऑफ द मोड स्विच इन लीडिंग कैप ऑफ नॉर्थ ब्रेम लोको। नॉर्थ ब्रेम लोको में इसने पूछा है कि जो है मोड स्विच की पोजीशन क्या होती, तो लीडिंग कैप में, तो वो लीड पर रहना चाहिए। और होता कहाँ पर है मोड स्विच, जहाँ पर A9 SA9 लगा होता है, CCP लोको, और ये CCP लोको में ही आपको मिलेगा, नॉर्थ ब्रेम वाले लोको में मोड स्विच। तो उस वाले लोको में आपका क्या होता है, जो 70 नंबर कोक नहीं होता उसकी जगह पे ये आपका मोड स्विच भी होता है। नेक्स्ट है 18th, मशीन रूम ब्लोअर और उसका स्क्वेंज ब्लोअर वर्क इन डैश मोड, तो कूलिंग मोड में काम करते हैं। जब कभी प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे मान लो 70 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया, तब हम कूलिंग मोड पे रखते हैं, तब उस केस में भी क्या होता है, मशीन रूम ब्लोअर और उसके स्क्वेंज ब्लोअर काम करने लग जाते हैं। सेल्फ होल्ड मोड में भी, तो ये आ गया आपका कूलिंग मोड में काम करने लग जाते हैं, जब कूलिंग मोड में लोग को लेते हैं उस समय। नेक्स्ट आ गया आपका नॉर्मल पोजीशन ऑफ 152 क्या होती है। देखो, जो स्विच 152 है जो कि SV1 पैनल में लगा होता है, तो ये कौन सा स्विच है, थ्रोटल फेलियर मोड स्विच है। तो इसकी नॉर्मल पोजीशन होती है 0, 0 पर रहने पर फाइन कंट्रोल होता है इन फुल रेंज। मालूम कि आपने इसको 1 पर कर दिया है, तो 1 पर करने पर क्या होगा, तो जो थ्रोटल है, जो ट्रैक्टिव एफर्ट है, वो 3 पोजीशन पर मिलेगा, एक 33% पर, एक 67% पर और एक 100% पर। इसको ऑपरेट करने की शर्त क्या है कि DJ आपका खुला होना चाहिए। नेक्स्ट है 20th, पोजीशन ऑफ द 154 स्विच क्या है। जो 154 है, जिसको हम बोगी आइसोलेशन स्विच भी बोलते हैं, इसकी नॉर्मल, इसकी कितनी कौन कौन सी पोजीशन होती है, तो इसकी टोटल 4 पोजीशन होती है आपकी। तो 4 पोजीशन कौन कौन सी होती है, नॉर्म 1, 2, 1 एंड 2, तो ये टोटल 4 पोजीशन होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको ऑपरेट करने के लिए क्या होना चाहिए, थ्रोटल आपका 0 पर होना चाहिए, VCB ओपन होना चाहिए। तो 500 नोड नंबर 550 आने पर अगर लोको चल रहा है, तो उसके बाद हम 154 को घुमा देते हैं, जो बोगी आइसोलेट करनी है, और उसके 10 सेकंड बाद जो बोगी है आइसोलेट हो जाती है। लेकिन इन केस अगर लोको मान लो कि खड़ा हो, तब लोको खड़ा है तो उस केस में हम बस थ्रोटल को 0 पर करेंगे, नोड नंबर 550 आने पर 154 को घुमा देते हैं और 10 सेकंड बाद बोगी आइसोलेट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
21st। जो सब सिस्टम 04 है बिलोंग टू डैश सब सिस्टम। तो फोर्थ जो है सब सिस्टम किसको बिलोंग करता है, हार्मोनिक फिल्टर को करता है डिनोट। ऑटो ब्रेक वाल्व कैन बी लॉक्ड और अनलॉक्ड इन डैश पोजीशन ऑफ द हैंडल। तो किस पोजीशन पर हम लॉक कर सकते हैं, अगर तो E70 लॉक है उसमें तो न्यूट्रल पोजीशन पर हम लगाते हैं और उसको निकाल लेते हैं, तो उसमें तो लॉक नहीं होता, ठीक है। FS पर ये लॉक हो जाता है, और CCB लोको है उसमें फुल सर्विस पोजीशन पर हम A9 को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। 23rd क्वेश्चन सॉरी, इन WG9 और WP7 लोकेशन ऑफ द एयर ड्रायर कहाँ पर लगा होता है, कैब नंबर 1 में, जस्ट लोको पायलट की सीट के नीचे व्हील नंबर 1 उसी के पास में लगा होता है, कैटल गार्ड के पीछे, ठीक। नेक्स्ट है 24th, इन WG9 प्रोवाइडेड विद डैश नंबर ऑफ डायरेक्ट ब्रेक सिलेंडर एंड डैश नंबर ऑफ पार्किंग ब्रेक सिलेंडर। तो कितने डायरेक्ट ब्रेक सिलेंडर, मतलब कि SA9 वाले जो ब्रेक लगाने पर जिसमें प्रेशर जाता है, कितने सिलेंडर होते हैं, तो टोटल 8 सिलेंडर होते हैं। एक बोगी की बात करें तो एक बोगी में 4 होते हैं, दूसरी बोगी में भी 4, तो टोटल 8 होते हैं। पार्किंग ब्रेक की सिलेंडर की बात करें तो बताया था लगता है कौन कौन से 2, 6, 7, 11 पर लगता है, तो टोटल 4 व्हील पर ही लगता है, तो 4 सिलेंडर होते हैं। नेक्स्ट 25th, ऑटो ब्रेक वाल्व हैव डैश नंबर ऑफ पोजीशन इन नॉर्थ ब्रेम लोको। तो टोटल 5 पोजीशन होती है नॉर्थ ब्रेम वाले लोको में। E70 की बात करें तो उसमें 6 पोजीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट ऑफ द WP5 इज, कितना होता है ट्रैक्टिव एफर्ट WP5 लोको में, तो होता है 258 kN होता है। 27th क्वेश्चन, द कंटिन्यूस ग्लोइंग ऑफ LSFI इंडिकेट डैश। क्या मालूम कह रहा है कि अगर LSFI का जो लैंप है अगर वो कंटिन्यूस जल रहा है तो क्या डिनोट करता है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई जो ऑक्सिलरी है वो आइसोलेट है। 28th, द पोजीशन ऑफ द कंट्रोल CE ड्यूरिंग द कैप चेंजिंग क्या होगी, जो की है उसकी पोजीशन क्या होगी, तो उस केस में D से ऑफ पर करते हैं, सेल्फ होल्ड मोड एक्टिव कर लेते हैं हम जब कैप चेंज करना होता है। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ रीसेटिंग ऑफ MG मेक MCP। तो मर्लिन गैरिंग टाइप जो MCP होती है तो उसको रीसेट करने का प्रोसीजर इसमें पूछा है, तो क्या होता है, देखिए जब ट्रिप हो जाती है MCP तो वो मिडल में आ जाती है, तो मिडल से सबसे पहले उसमें क्या करेंगे हम, मिडल से डाउन में लेके जाते हैं, डाउन पर तो वो क्या शो करता है, ऑफ पोजीशन शो करता है, उसमें लिखाता है। फिर डाउन से हम सबसे ऊपर ले जाते हैं तो उसमें वो लिखा आ जाता है। लोकेशन ऑफ द BPFL इज, कहाँ पर होती है लोकेशन, बताया था आपको पैनल C पर होती है, राइट साइड में सबसे नीचे। नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग द सेल्फ होल्ड मोड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स विल रिमेन इन ऑन पोजीशन, ऑन रहता है आपका कितने मिनट के लिए, तो 10 मिनट के लिए एक्टिव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मूव द 3-phase लोको एज लाइव ऑफ डेड इंश्योर डैश ब्रेक आर रिलीज। कहते हैं अगर डेड लोको को आपने लाइव लोको बनाना है तो क्या कौन सी ब्रेक रिलीज होनी चाहिए, तो A9 SA9 की जो ब्रेक है वो रिलीज़ होनी चाहिए। अगर तो पार्किंग ब्रेक वाला लोको है तो उसमें पार्किंग ब्रेक रिलीज़ होनी चाहिए, और अगर हैंड ब्रेक वाला है तो उसमें हैंड ब्रेक रिलीज़ होनी चाहिए। डैश है कि अगर थ्रोटल फेल हो जाता है। 33rd, इफ द थ्रोटल इज फेल्ड कीप डैश स्विच इन डैश पोजीशन। थ्रोटल के फेल होने पर हम कौन सा स्विच को ऑपरेट करते हैं, तो थ्रोटल फेलियर मोड जो स्विच होता है वो तो 152, तो इसको ऑपरेट करते हैं, इसको ऑपरेट करके इसको एक पोजीशन पर लाते हैं। ऑपरेट करने से पहले क्या होना चाहिए, VCB ओपन होना चाहिए, तब इसको ऑपरेट कर देते हैं। 34th, व्हेन पार्किंग ब्रेक आर अप्लाइड, पार्किंग ब्रेक गेज प्रेशर कितना होता है, कितना प्रेशर उसमें रीड होता है, तो नॉर्मली आपने देखा होगा उसमें 6 kg का प्रेशर शो करता है, लेकिन अगर जब हम पार्किंग ब्रेक लगा देते हैं तो उसमें 0 kg प्रेशर शो करता है। 35th, व्हेन नॉर्थ ब्रेम लोको इज अटैच्ड एज अ बैंकर कीप मोड स्विच इन डैश पोजीशन। जब नॉर्थ ब्रेम लोको को अटैच किया जाता है एज अ बैंकर लोको की तरह, तब हम मोड स्विच की क्या पोजीशन होती है,
क्योंकि नोट्स मोड स्विच तो नोट्स फ्रेम वाले लोगों में लगता है ना। तो उस केस में जो मोड स्विच की पोजीशन होती है वो होती है हेल्पर पोजीशन पर रख देती है। टोटल 4 पोजीशन होती है उसकी, आप देखा होगा मोड स्विच की। एक होती है लीड, एक होती है ट्रे, एक होता है टेस्ट, एक होता है हेल्पर। नेक्स्ट 36 लोकेशन ऑफ द इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन इन 3 फेज लोको। तो कहाँ पर लगा होता है ये? पैनल ए पर लाल लाल रंग का गोल सा होता है इमरजेंसी स्टॉप बटन। तो इसको दबाने से क्या होगा? तो डीजे खुल जाएगा, पेंटो लोअर हो जाएगा, आपका ट्रैक्टर पर 0 हो जाएगा, बीपी 0 होने पर इमरजेंसी ब्रेक लग जाएगी। नेक्स्ट 37 मिनिमम वोल्टेज रिले इन 3 फेज लोको इज। तो रिले का क्या नाम होता है, कौन सा नंबर है? 86 होती है मिनिमम वोल्टेज रिले। नेक्स्ट है जो कि SP1 में लगी होती है, ठीक। 38 स्पेशलिटी ऑफ द नॉर्थ फ्रेम लोको की स्पेशलिटी क्या है? देखिए पहले E70 लोको था, तो उसको हटा के नॉर्थ फ्रेम क्यों कर दिया, नया क्यों लाए? तो जो E70 लोको है उसमें क्या होता था कि अगर ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो जाए तो हम ब्लॉक सेक्शन को क्लियर नहीं कर पाते थे, कोई ऑप्शन नहीं थी हमारे पास। लेकिन इसमें क्या है, नॉर्थ फ्रेम वाले लोको में ब्लॉक सेक्शन को हम क्लियर कर सकते हैं इवन अगर ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स फेल भी हो जाए। कैसे? PTTC स्विच के द्वारा। 39 कि मैक्स MPS क्या होता है? मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ द WAP7 लोको कितनी होती है? मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 140 होती है WAP7 लोको की। WH9 की बात करें तो वो कितनी होती है? 100 होती है। 40th व्हेन हार्मोनिक फिल्टर इज आइसोलेटेड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज रिस्ट्रिक्टेड टू। कितनी हो जाती है स्पीड? तो 40 के बीच हो जाती है रिस्ट्रिक्टेड। डैश इज टू रेज द पेंटोग्राफ इंश्योर डैश नोड इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्क्रीन। कहते हैं कि पेंटो को उठाने से पहले हम क्या सुनिश्चित करते हैं, कितना नोड नंबर स्क्रीन पर आना सुनिश्चित करते हैं? तो 504 आने पर ही हम पेंटो को उठाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच।